मसूद अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान की जानिब से ज़ाहिर एक डिफेंसिव ऑफेंसिव अटैक क्योंकि इनिशिएट भारत ने किया, पाकिस्तान ने जवाब देना ही था। पाकिस्तान की जानिब से जो जवाब दिया गया, कितना आप देखते हैं कि ये एक्यूरेट है, कितना मेजर्ड है? क्या इसके बाद अब हम डी एस्केलेशन की तरफ जा सकते हैं ये, या फिर मामला भी बढ़ेगा और भारत ज़ाहिर है जिस तरह से एक हर्जा सराई करता है वही उसका वतीरा नज़र आएगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा था कि हमें आजमाओ, हम तैयार हैं। और उन्होंने कहा था जब हम करेंगे DGISPR में तो अलग ऐलान करेंगे और सबको पता चलेगा पाकिस्तान ने अटैक किया है, आप लोग ये ड्रामे बंद करें। तो अभी ये है कि देखें कि लेट्स नॉट गो इनटू द बैकग्राउंड हुआ क्या था, लेकिन ये है कि जो हमने रिस्पॉन्ड किया है, वी हैव मिलिट्री टारगेट्स ईस्टर्न इंडिया जो है उसको हमने बिल्कुल आप समझ ले उसको कंट्रोल करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया ऑलमोस्ट। मिलिट्री जितने टारगेट्स उसमें थे, एयर बेसिस शामिल थे, मिसाइल साइट्स थे, आर्टिलरी पोजीशंस थी, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस थी, वो है। फिर LOC पे ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स भी तबाह हैं, पोस्टें भी तबाह हैं। वी आर आल्सो डोमिनेटिंग देयर, और वहां पे भी बहुत मैसिव कैजुअलिटीज हुई पिछले 4-5 दिनों में। लेकिन इसमें हमने देखे एक अपनी कैपेबिलिटी का एफिशिएंसी शो की, वो हमने जब इंट्रोड्यूस करवाया है साइबर के हमारी जो कैपेबिलिटीज थी। अब हमने वी हैव ऑलमोस्ट पैरालाइज द इंडियन जो आप समझ लें नेटवर्किंग सिस्टम है, चाहे वो उनके एयरफोर्स की है, कमर्शियल एयर है, रेलवे सिस्टम है, बिजली का है, एवरीथिंग हैज बीन पैरालाइज। और इनके एयरफोर्स का जो सैटेलाइट सिस्टम है उसको भी डैमेज कर दिया है। सो दैट इज वन अनदर के विक्ट्री मैं समझता हूँ। और आज से चंद साल पहले मुझे याद है कि मैं सुनता था ये परवीन सोनी को, तो वो कहता था कि लेट्स नॉट फॉरगेट, इंडिया को बार बार कहता था पाकिस्तान हैज दिस कैपेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की है, ये हमें पैरालाइज कर सकता है, उनके एयरफोर्स के पास से, उनकी आर्मी के पास से, हमें इस पे नजर रखनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में वो ही was राइट। आज हमने डिमॉन्स्ट्रेट करके हमने अपने पोटेंशियल्स भी बता दिए। फिर ड्रोन्स के देखे, फिर ड्रोन्स की कैपेबिलिटी रिसेंटली इंडिया ने एक डिमॉन्स्ट्रेशन दी थी जिसमें उन्होंने दिखाया था कि वो स्वार्म्स ऑफ ड्रोन्स को विद लेजर टेक्नोलॉजी और सेंसर की मदद से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये चंद महीने बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन हमने तो वो सिस्टम आज देखा नहीं। अभी हमारे ड्रोन दिल्ली में भी है, गुजरात में भी फिर रहे हैं। तो दैट इज अनदर जो हमारी विक्ट्री है। और इसके अलावा फिर अल्लाह का शुक्र है, नॉट ए सिंगल कैजुअलिटी और डैमेज फ्रॉम आवर साइड जो अभी तक हुई है। जहां तक आप बात करें कि फ्रॉम वेयर हम यहाँ से जा सकते हैं, लेट्स हम ये कह सकते हैं कि दुश्मन पे कभी एतबार नहीं करना चाहिए। और ये जैसे मैंने पहले भी शोज में कहा था कि दे विल कैरी आउट स्ट्राइक। तो अभी भी है चांसेस हैं कि अभी तो वो समझ लें कि उनके हालात ऐसे होंगे, इतना प्रेशर अभी होगा, अभी तो उनको समझ में नहीं आएगी हमने करना क्या है। तो कुछ नहीं, ये मसूद साहब, ब्रिगेडियर साहब, ये क्या ज़्यादा डेंजरस फेज नहीं होता कि एक शख्स को समझ ही नहीं आ रही, वो किसी अतावलेपन का शिकार है, किसी बावलेपन का शिकार है, और वो कोई ऐसा एक्ट कर दे जो पूरे मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान कर दे, तो ये तो ज़्यादा खतरनाक फेज नहीं होता? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यही तो मसला है, क्योंकि मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, बेसिकली RSS का जो लोग हैं, संघ परिवार कंट्रोल कर रहे हैं। इवन इनके जनरल ऑफिसर्स भी, जिसको रिसेंटली हमने देखा जो रिमूव हुए हैं फ्रॉम कमांड, उन्होंने इसको कंटेस्ट किया था। तो वो अपने इसके लिए वो जो कंसेप्ट है RSS का जो 1925 में नागपुर में बनी थी, तो उसको मुताबिक वो किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं, क्योंकि इनका ग्राफ मजीद बढ़ेगा। अपोजिशन ने ऑलरेडी क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए हैं। तो वो है, लेट्स होप कि अभी कोई थर्ड पार्टी है, अगर अमेरिकन सीरियसली अगर सिंसेरिटी के साथ अगर आके बैठते हैं, मेडिएट करते हैं, तो पॉसिबिलिटी है सऊदीज ये कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, रशियंस कर सकते हैं, चाइनीज कर सकते हैं। लेकिन खाली मेयर गिविंग स्टेटमेंट से कुछ नहीं होना। पाकिस्तान ने तो कह दिया कि हमने अपना जवाब दे दिया एंड वी आर रेडी टू डी एस्केलेट। अपने द बॉल इज द इंडियन कोर्ट।